हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कंसेप्ट ऑफ पिरामिड और प्रिज्म। बहुत सारे स्टूडेंट को ये टॉपिक बहुत ही टफ लगता है, इसलिए वो स्टूडेंट इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको स्किप कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इसके फॉर्मूला रटना बहुत ही टिपिकल काम है। मतलब इसमें क्या होता है, इसके बेसिस जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, कभी सर्कल हो जाता है, कभी स्क्वायर हो जाता है। इस वजह से इसको रटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट के लिए। वो क्या करते हैं, इसके फॉर्मूला को रट लेते हैं, फिर इससे जुड़े क्वेश्चन करते हैं। आज मैं कोन और सिलेंडर इन दोनों से जोड़कर पिरामिड और प्रिज्म को समझाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है सभी स्टूडेंट्स ने सिलेंडर और कोन मेंसुरेशन में अच्छे से पढ़ा होगा, और इन दोनों से जुड़े जो फॉर्मूले होते हैं वो भी अच्छे से रट रखे होंगे या पता होंगे। बेसिक क्लैरिटी उनको होगी। अब इन दोनों से जोड़कर मैं पिरामिड और प्रिज्म को की भी बेसिक जो अप्रोच होती है क्वेश्चन करने की वो आपको दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं इमेज की। आप जब भी पिरामिड या प्रिज्म सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या इमेज बनती है? आई होप सभी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये इमेज बनती है जब भी वो पिरामिड को सोचते हैं। अब इसकी शेप को जरा मैं समझाऊं तो एक बेस है पर्टिकुलर, उस पर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिस जो कि ऊपर की तरफ जाते जाते पॉइंटेड हो जाता है। मतलब ऊपर कोई बेस नहीं है, ऊपर जाके ये पॉइंटेड हो जाता है। बस इस चीज को आप ध्यान रखना, ये पिरामिड के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्या चीज है? एक पर्टिकुलर नीचे कोई बेस है, जब हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं, वो बेस कुछ भी हो, ऊपर कोई भी सेम टाइप का बेस नहीं होगा, बस वो पॉइंटेड हो जाता है। मतलब सिंगल बेस नीचे और ऊपर से पॉइंटेड। ये याद रखने वाली बात हो गई पिरामिड में। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रिज्म की इमेज की। जब भी हम प्रिज्म की इमेज के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ये वाली इमेज आती है। ये साइंस में अक्सर आपने पढ़ा होगा जब आप पढ़ते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट में जब एक साइड से आप प्रिज्म के लाइट को डालते हैं, जब दूसरी तरफ निकलती है लाइट तो स्पेक्ट्रम्स में टूट जाती है, जो कि आपने देखा होगा विव ग्योर के नाम से। ये अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली लाइट जो है अपने हिसाब से डिस्पर्स हो जाती है। जैसे ये रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो है, वॉयलेट। तो आप इसकी इमेज को ही देखें तो यहां आप देख सकते हैं ये एक पर्टिकुलर बेस है, और ऐसा ही बेस इसके नीचे की तरफ है। मतलब कि याद रखिए पिरामिड में क्या था, एक नीचे बेस था और ऊपर की तरफ जाते हुए मतलब उसका टॉप जो था वो पॉइंटेड था, सिंगल बेस था। यहां पर जो बेस है ऊपर टॉप पर भी वही है, सिमिलर इमेज है, और इन दोनों को कनेक्ट करते हुए डायमेंशन है। चलो अब इन दोनों चीजों को मैं 3D में समझाता हूं, थोड़ा सा 3D में दिखाता हूं, फिर और अच्छे से समझ में आएगा। यहां देखो ये एक पिरामिड है। अगर मैं इसके बेस की बात करूं तो इसका बेस देख रहे हो आप, स्क्वायर शेप का है। और ये जो स्क्वायर शेप है, ये जैसे हर इसके एजेस से लाइन ऊपर की तरफ मूव कर रही है और ये ऊपर पॉइंटेड शेप में हो जाती है। यहां देखो सारी लाइंस आई बेस से, साइड जो है एजेस स्क्वायर के ऊपर आकर जो है पॉइंटेड हो जाती है। अगर मैं चारों तरफ से दिखाऊं तो ये ऐसा दिखता है पिरामिड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्क्वायर ही बेस होता है। अब यहां इसको देखो, ये कोन है। कोन कुछ नहीं होता है, कोन अपने आप में एक पिरामिड होता है। हम अक्सर पढ़ते हुए आते हैं कोन को, सिलेंडर को, पर हम ये नहीं जानते कि ये पिरामिड और प्रिज्म है। अब इसको देखो, इसका बेस जो है वो सर्कुलर है। अगर मैं इसको बिल्कुल बेस की तरफ जाऊंगा तो सर्कल दिखेगा 2D डायमेंशन में। लेकिन 3D में क्या है, अब चारों तरफ से देखो, ये ऊपर की तरफ मूव होकर एक पॉइंटेड शेप में जाके, ये देखो 3D ऊपर जाके एक पॉइंटेड शेप में जाके कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये हैं दोनों पिरामिड। वही बात करूं मैं प्रिज्म की, तो प्रिज्म में आप इधर देखो, ये इसका जो बेस है रेक्टेंगुलर है। अब मैं इसको मूव करना शुरू करता हूं, ये देखो इसका बेस जो है ट्रायंगल है। और वही मैं मूव करता हूं ऊपर की तरफ तो देखो इनके एजेस जो हैं, जो साइड के एजेस हैं तीनों, वो ऊपर जाके पॉइंट में कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। ऊपर जाकर भी एक ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल, उसको कनेक्ट कर देते हैं।
अब इसकी मैं चारों तरफ से डायमेंशन दिखाऊं, ऐसा दिखता है प्रिज्म। और वही बात मैं करूं सिलेंडर की, सिलेंडर भी प्रिज्म होता है। अब देखो इस प्रिज्म में देखो, इसका जो बेस है वो सर्कुलर है, ये इसका बॉटम है, इसका टॉप है, दोनों तरफ ही एक जैसा फिगर है या एक जैसा बेस है सर्कुलर, और वो जाके कनेक्ट हो जाते हैं और इसे ही हम कहते हैं प्रिज्म। अब मैं आपको प्रिज्म और पिरामिड के फॉर्मूले रटना नहीं, इनको सीखना, मतलब इस कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा कि कैसे अगर हमें सिलेंडर और कोन के डायमेंशंस के बारे में पता है या इनके फॉर्मूलाज के बारे में पता है तो हम पिरामिड और प्रिज्म के फॉर्मूलेज भी निकाल सकते हैं। वैसे तो ये एक पिरामिड और प्रिज्म से डिराइव करके ही सिलेंडर और कोन का फॉर्मूला बना है, लेकिन क्या है हम रिवर्स चलेंगे। रिवर्स क्यों चलेंगे? क्योंकि हम अपने पूरी प्रोसेस के दौरान, कंपटीशन के दौरान सिलेंडर और कोन को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो इनके फॉर्मूले हमें रट जाते हैं। अब इन दोनों के फॉर्मूले से हम प्रिज्म और पिरामिड का फॉर्मूले निकालेंगे या डिराइव करेंगे। चलो शुरू करते हैं। एक साइड लिखता हूं मैं प्रिज्म और यहां दूसरी साइड में लिखता हूं पिरामिड। प्रिज्म के बारे में मैंने क्या बताया था, एक बेस है और वैसा ही फिगर टॉप पर है और कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये सिलेंडर का फिगर है। अब सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं इस फॉर्मूले को डाइसेक्ट करूं तो ये क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। पाई आर स्क्वायर है क्या, पाई आर स्क्वायर असल में कुछ नहीं है, ये जो बेस देख रहे हो आप, बेस, इसका एरिया, एरिया इंटू में ये वाली हाइट। और आपको पता ही है वॉल्यूम में 3 डिग्री होती हैं, जैसे ए क्यूब, एक्स क्यूब। तो यहां पर आप देख रहे हो एरिया में 2 डिग्री होती है, हाइट में 1, तो दोनों को मिलाकर 3 डिग्री हो गई, मतलब ये वॉल्यूम का। ये जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला है प्रिज्म के वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होगा, एरिया ऑफ द बेस इनटू में हाइट। अब वही बात करूं मैं पिरामिड की, तो हम पिरामिड को किससे समझने वाले हैं, कोन से। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। कोन का वॉल्यूम असल में जो सिलेंडर होता है ना उसका 1/3 होता है। कैसे, अगर मैं, ये सिलेंडर है, इसमें से ये वाला एरिया निकाल दूं अगर मैं, तो ये जो बचा वाला एरिया है ये 2/3 होता है सिलेंडर का, और ये जो कोन वाला एरिया होता है ये 1/3 होता है। तो टोटल मिला के 1, मतलब पूरा पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब मैंने आपको बताया था कि पिरामिड कुछ नहीं होता, कोन ही होता है। अब यहां पर देखो ये 1/3 है, ये पाई आर स्क्वायर मतलब बेस का एरिया, और ये वाली हाइट, इस वाली हाइट को कैलकुलेट मत करना, ये है स्लैंट हाइट और ये है कोन की परपेंडिकुलर हाइट। तो पिरामिड का वॉल्यूम क्या हो गया, पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू में एरिया ऑफ द बेस इंटू में हाइट। अब इन दोनों का बेस कुछ भी हो सकता है, वो एक सर्कल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, पेंटागन हो सकता है। उसके एरिया का फॉर्मूला यहां रखना है। सर्कल के फॉर्मूले का एरिया पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर, रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी, और इंटू अगर हम हाइट करेंगे इससे हमें प्रिज्म का वॉल्यूम और वैसे ही पिरामिड का वॉल्यूम निकल आएगा। अब दूसरे टॉपिक की बात करते हैं हम, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना। जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का वो होता है 2πr/h। अगर मैं इसको बाइसेक्ट करूं तो ये है 2πr इंटू में h। ये 2πr क्या है, ये 2πr है जो ये सर्कल दिया है नीचे, जो बेस है उसका जो ये सरकमफेरेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr,
और ये हाइट कौन सी वाली है, ये परपेंडिकुलर हाइट है, ये वाली हाइट। तो ऐसे ही हम प्रिज्म का भी कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ प्रिज्म का जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो क्या हुआ, सरकमफेरेंस ऑफ बेस इनटू में हाइट। मतलब ये जो बेस की परिधि है चारों तरफ की, ये इनटू में हाइट, इससे हम प्रिज्म का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। वही बात करूं मैं पिरामिड के कर्व्ड सरफेस एरिया की, तो हम सीधे सीधे पहले कोन के कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे। कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। अब इसको बाइसेक्ट करेंगे। ये पाई आर असल में है क्या, ये है 1/2 इंटू में 2 पाई आर मतलब ये बेस का सरकमफेरेंस, और इंटू में ये स्लेंट हाइट, जो कि ये फॉर्मूला बनाती है पाई आर एल वाला। इसी से फॉर्मूला बनता है कर्व्ड सरफेस एरिया पिरामिड का। कैसे, 1/2 इंटू में सरकमफेरेंस ऑफ बेस इंटू में स्लेंट हाइट। मतलब कि ये जो बेस है इसके सरकमफेरेंस का हम आधा करें, और इस वाली हाइट, ये जो स्लेंट हाइट है ये वाली हाइट, इसको इंटू कर दें, तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया पता चल जाएगा पिरामिड का। अब वही चीज कि ये बेस कुछ भी हो सकता है, ये बेस स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, एनीथिंग। अब बात हम करते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ, जो कि है टोटल सरफेस एरिया। जो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया है वो आपको पता होगा, वो होता है 2 पाई आर प्लस में एच। दोबारा से हम इसको तोड़ते हैं तो ये क्या बनता है, 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया असल में ये होता है ये वाला एरिया, जो कि हमने निकाला था कैसे, कि सरकमफेरेंस इनटू में हाइट, और फिर ये दोनों जो सरफेस है ना इनका एरिया, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो हमें पूरा सरफेस एरिया निकल के आ जाता है। तो अब हम प्रिज्म के सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो प्रिज्म का जो टोटल सरफेस एरिया हुआ वो क्या हो गया, इधर से वही, या तो हम इसे लिख सकते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। मतलब ये दोनों बेस एरिया को हम प्लस कर दें हम कर्व्ड सरफेस एरिया में, तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकल के आएगा प्रिज्म का। और इसे और खोलें तो हमें ये पता लगेगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट, और प्लस करेंगे ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। ये फॉर्मूला निकल आया प्रिज्म के टोटल सरफेस एरिया का। ऐसे ही हम बात करते हैं पिरामिड के टोटल सरफेस एरिया को कैसे निकालते हैं। कोन के सरफेस एरिया के बारे में हम जानते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है पाई आर आर प्लस एल। इसको हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे तो ये है पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल मतलब ये वाला एरिया, ये जो देख रहे हो, ये जो पूरा ये वाला एरिया, ये हो गया पाई आर एल। और ये जो बेस एरिया है, ये सर्कल का जो नीचे इसका बेस है, ये एरिया में अगर हम पाई आर एल में ये बेस वाला एरिया प्लस कर देंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। अब इसके आधार पर ही हम पिरामिड के टोटल सरफेस एरिया को निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना, जो यहां है उसके आधार पर हम यहां लिखना शुरू करेंगे। वो क्या है, या तो हम लिख सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड में अगर हम बेस एरिया जोड़ देते हैं, सिंगल बेस है तो सिंगल बेस ही जुड़ेगा, तो बेस एरिया तो हमें पता चल जाएगा पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया। यहां दो बेस क्यों जोड़े गए, एक बेस ये है एक बेस ये है, इसलिए दो बेस जोड़े गए। यहां सिंगल है तो सिंगल जोड़ा गया। या फिर हम इसको और ज्यादा इलेबोरेट करेंगे और ज्यादा इसको खोलेंगे तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया को यहां कैसे लिखेंगे, आधा कर लें अगर हम किसका, पेरीमीटर ऑफ बेस, ये जो स्लैंट हाइट है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और उसमें हमें ये वाला जो बेस एरिया है, जो सर्कल वाला बेस एरिया है, वो जोड़ देंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा पिरामिड का। ये तरीका है जिससे हम प्रिज्म और पिरामिड के फॉर्मूले बिना रटे निकाल सकते हैं।
चलो इन चीजों को एक बार और समराइज कर देता हूं। हमने क्या क्या निकाला, एक तरफ प्रिज्म था, एक तरफ पिरामिड था। प्रिज्म का वॉल्यूम हमने किससे निकाला था, सिलेंडर के वॉल्यूम से। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया, मतलब बेस का जो एरिया होता है उसको अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वॉल्यूम निकल आएगा। वैसे ही पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 होता है बेस एरिया का, और इनटू में हाइट, जो परपेंडिकुलर हाइट है वो, उससे हमने किसका, पिरामिड का वॉल्यूम निकाल लिया। दूसरी बात करी हमने कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, अगर हम सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया याद करेंगे तो वो होता है 2πr/h। 2πr क्या होता है, 2πr पेरीमीटर हो गया। जो पेरीमीटर हो गया बेस का, उसमें अगर हम हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे h, जो हाइट होती है, तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकल आएगा। ऐसे ही इस प्रिज्म का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट। वैसे ही पिरामिड का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पिरामिड का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसमें क्या होता है, आधा होता है, जो पेरीमीटर होता है बेस का उसका आधा इनटू में स्लैंट हाइट होती है। इससे हम क्या निकाल लेते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। याद है ना वो πr/l कोन का, उसके आधार पर हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था। वहीं टोटल सरफेस एरिया की बात करें हम, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया क्या था, कर्व्ड सरफेस एरिया में अगर हम बेस एरिया को जोड़ दें, यहाँ कितने बेस थे, 2, तो 2 बेस एरिया जुड़ जाएंगे तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा। वहीं पिरामिड में अगर हम टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया में अगर हम सिंगल बेस एरिया जोड़ें, सिंगल क्यों, क्योंकि पिरामिड में एक ही बेस होता है और ऊपर जाके वो पॉइंटेड हो जाता है, ऊपर कोई बेस नहीं होता, इस वजह से सिंगल बेस एरिया ऐड होता है। और कर्व्ड सरफेस एरिया हमने फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला है उसको हम यहां रख देते हैं, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में हाइट प्लस में ट्वाइस ऑफ बेस एरिया। वहीं यहां पर ये वाला जो फॉर्मूला है पिरामिड का, जो कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि आधा होता है पेरीमीटर ऑफ बेस के, और उसमें स्लैंट हाइट, हाइट नहीं स्लैंट हाइट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकल आता है, और फिर उसमें बेस एरिया ऐड कर देंगे तो हमें पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा। तो थी ना मजेदार कॉन्सेप्ट। हमको सिर्फ क्या याद रखना है, हमको बस कोन याद रखना है और सिलेंडर याद रखना है। इन दोनों के आधार पर हम प्रिज्म और पिरामिड के क्वेश्चंस को कभी नहीं भूलेंगे, और ना ही इससे जुड़े जितने भी फॉर्मूला है उनको हमें रटने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें कोन के और सिलेंडर के फॉर्मूले याद हैं। इनके याद हैं तो हम प्रिज्म और पिरामिड के, चाहे उसका बेस कुछ भी हो, उसके फॉर्मूले निकाल सकते हैं। तो आज एक आपको टास्क भी देता हूं। मैंने आपको सर्कल के बेस, मतलब सिलेंडर और कोन जिसमें सर्कल बेस होता है, उस आधार पर फॉर्मूले निकालने सिखाए। अब आपको डिफरेंट डिफरेंट बेस लेने हैं, या तो आपको स्क्वायर लेना है, रेक्टेंगल लेना है, उस आधार पर फॉर्मूले निकालकर कमेंट करें। इससे होगा क्या, आप सोचेंगे कि इससे टाइम वेस्ट होगा, या ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ये चीज आप सोचेंगे तो आप पाएंगे कि आपका प्रिज्म और पिरामिड वाला कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग हो गया है, और एग्जाम में इन टॉपिक से डील करते समय आप कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही मजेदार वीडियो के थ्रू। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये टेलीग्राम का लिंक है, इसके थ्रू आप मेरे टेलीग्राम में जुड़ जाएं। वहाँ पर जो है बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे टॉपिक्स और वीडियोस के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।